दहेज दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसके खिलाफ कानून बनने के बाद भी आज वह विद्यमान है। और अचरज की बात है कि आज जो डिग्रीधारी पढ़े लिखे लोग भी हैं वे भी दहेज का किसी न किसी रूप में समर्थन करते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब लड़कियां दहेज ले जाती हैं तो लड़के भी जेवर लेकर तो आते हैं, चढ़ौआ जो इसको बोलते हैं। तो यहाँ उनको ये समझना चाहिए जो चढ़ौआ लाते हैं और लड़के वाले के पक्ष के द्वारा जो लाया जाता है वो सारी चीज़ें फिर वापस उनके पास ही जाती हैं। लेकिन दहेज जो होता है वह लड़की को नहीं मिलता है बल्कि उनके ससुराल वालों को मिलता है। अगर दहेज का पैसा जो अगर कोई देता भी है तो उसे लड़की के नाम देना चाहिए और उसका उपयोग करने की पूरी जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से लड़की के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब लड़कों के साथ लड़कियों को भी जायदाद में और चीज़ों में हिस्सा देने की बात की है। मतलब कि माता पिता का जो भी धन दौलत ज़मीन जायदाद जो कुछ है उसमें लड़कों के साथ विवाहित और अविवाहित लड़कियों का भी हिस्सा लगता है। तो ठीक है, अगर आप जो पेरेंट्स हैं उनके ज़मीन का जैसे मान लेते हैं कोई एक पेरेंट है कोई मतलब और उनके 5 बीघा ज़मीन है और उनके 2 लड़की 3 लड़कियां हैं, तो अगर आप 1 बीघा ज़मीन दहेज में ले रहे हैं या फिर उनकी जो संपत्ति है उसका 5वां हिस्सा ही ले रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग तो पूरे पेरेंट्स का पूरा सब कुछ एकदम चूस लेना चाहते हैं, पूरा उनको एकदम अपनी औकात से और लड़की वालों घर के औकात से भी अधिक दहेज मांगते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप उनके जायदाद में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर कानून भी है, तो अगर आप उनके जायदाद में हिस्सा लेते हैं तो फिर आपको उनका सेवा जतन भी करना पड़ेगा। मतलब लड़की जैसे आपके लड़के के माता पिता की सेवा करती है वैसे लड़के का भी फ़र्ज़ हो जाता है, पति का भी फ़र्ज़ हो जाता है कि लड़की के माता पिता का भी सारे रीति रिवाज फॉलो करें, उनका सेवा करें। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप उनको भी अपने माता पिता मान पाएंगे जैसे लड़कियां सास ससुर को माता पिता मान लेती हैं? नहीं मान पाएंगे आप, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप नहीं मान पाएंगे। यहाँ पे तो अगर लड़की के मायके वाले के घर पर या पटदार में कोई एक्सपायर होता है तो लड़का या ससुर उनकी लड़की के ससुराल वाले जो होते हैं वो उसके घर आके चाय पानी तक नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं। और जबकि लड़की जो होती है ससुराल में कोई मरता है तो उसे वो अपना मानती है, हर चीज़ को अपना लेती है। तो क्या लड़के अपने ससुराल की हर चीज़ों को अपना पाएंगे? क्या वे अपने घर को त्याग कर अपने मायके वाले चीज़ों को अपने ससुराल मतलब लड़की की मायके वाली चीज़ों को अपना पाएंगे? बिल्कुल आप नहीं अपना पाएंगे। तो इसलिए आपका जो दहेज लेने का दूसरा तर्क है ये भी बिल्कुल एकदम निराधार है। कुल मिला जुला कर दहेज प्रथा जो है वह बिल्कुल एकदम सबसे दुनिया में जितनी सारी प्रथाएं हैं उससे सबसे ज़्यादा बकवास प्रथा दहेज प्रथा है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो किसी भी रूप में अगर आप दहेज प्रथा का समर्थन करते हैं तो ये आपका मानसिक दिवालिया है और इसके सिवा कुछ नहीं। तो पहला तो दहेज तो ना तो लेना चाहिए ना तो देना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर लड़का वाले दहेज लेते भी हैं तो लड़की के माता पिता के जितने संतान हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर माता पिता के 5 संतान हैं तो 1/5 संपत्ति 1/5 जायदाद ही दहेज मिले। और इसके साथ ही साथ उनके लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी भी 1/5 आप उठाएं। जैसे लड़का महीना के मतलब आप 1/5 हिस्सा भी ले रही हो और माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रही हो, या मैं पति लोग को बोलूँगा, लड़कों को बोलूँगा कि आप लड़की के मायके से 1/5 हिस्सा भी ले रहे हैं लेकिन अपने सास ससुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये तो गलत है। अगर आप उसमें अधिकार लेते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई है ना। जैसे लड़की जो ससुराल जाती है वहाँ पे
वहाँ का सारा चीज़ लेती है, अधिकार उसको मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो मिलती है ना। तो अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारी दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। और सबसे बड़ी बात, दहेज जो होता है वह घरेलू हिंसा का, घरेलू कलह का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए दहेज लेना और देना बंद कीजिए। दहेज के जगह पे आप डिमांड कर सकते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, गुणी हो। इससे आपको भी हमेशा फ़ायदा होगा और आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा, आपके परिवार को भी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, जब आप दहेज मांगने जाते हो ना, तो पहले अपना भी चेहरा तो शीशा में देखा करो। क्या मैं किस तरह दिखता हूँ, मेरी क्या औकात है। अपने तो 10 पैसे की औकात नहीं है और दहेज में आपको 5 लाख 6 लाख रुपए चाहिए, तो ये कहाँ की बात हुई। मतलब दहेज लेने के पहले आप अपना भी औकात देखा करो, अपने माता पिता का भी औकात देखा करो। आपके ख़ानदान में आपकी बुआ, आपकी बहनों को कितना दहेज दिया गया है ये भी देखा करो। और इससे सबसे बड़ी बात है कि आप लड़की वधू पक्ष की औकात को भी देखा करो। तो और मैं वधू पक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि यार आपकी लड़कियाँ जो हैं वे बोझ नहीं हैं। अगर अच्छा लड़का नहीं मिलता है, अच्छा घर नहीं मिलता है, तो आप शादी मत करो यार। जैसे आपके भाई लोग घर पे रहते हैं आप भी रहो। शादी कोई ऑक्सीजन तो है नहीं कि अगर आप शादी नहीं करोगी तो ज़िंदा नहीं रहोगी, इस बिना शादी के आप मर जाओगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस लड़की की शादी होनी चाहिए, समाज खुश होना चाहिए। लड़की की खुशी किसी के लिए इम्पोर्टेंट दिखता ही नहीं है। लड़का लड़की का खुशी नहीं इम्पोर्टेंट है इनके लिए। इनके लिए लोग क्या कहेंगे ये इम्पोर्टेंट है। जब ससुराल में आपकी लड़की मार खाएगी तो क्या लोग आपके दर्द को समझ पाएंगे। अरे वो आपकी लड़की है, आपकी संतान है। जैसे आपका लड़का है वो आपकी लड़की है, तो फिर उसे इस तरह के बोझ के तरीके से देखने की क्या ज़रूरत है। और फिर कुछ लोग तो यहाँ ऐसा भी समझते हैं कि उनके पास बहुत सारा धन दौलत होता है, फिर भी वह उनके 5 संतान होते हैं, जिसमें से 2 लड़के तो 3 लड़कियां होती हैं। तो 2 लड़के जो होते हैं उनको ही सब कुछ देना चाहते हैं और लड़की के ऊपर वो एक पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, ना शादी में, ना ब्याह में, ना पढ़ाई में, ना लिखाई में। जबकि कायदे से उन्हें 1/5 हर संतान पे खर्च करना चाहिए। मतलब अपना हिस्सा निकाल के अपना भी तो देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दहेज प्रथा जो है वो तत्काल बंद हो जाना चाहिए और सरकार को इस दिशा में और कदम उठाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी संस्कृति है वो अच्छा हो। संस्कृतियाँ बहुत सारी गलत भी होती हैं और समय के साथ उसे बदलना ज़रूरी होता है, समय के साथ उसे चेंज करना आवश्यक होता है। तो इसीलिए दहेज प्रथा को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। और इसके अलावा और भी जैसे बहुत सारे बहुविवाह की प्रथा है, बाल विवाह की प्रथा है, तो इन सब चीज़ों पे तत्काल रोक लगाना चाहिए। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन सब विषयों में बात करने की ज़रूरत है। पहले बात करेंगे तो ही कुछ होगा। तो पहला चरण तो होता है संवाद और बात करना। संवाद से ही समाधान होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। पहला तो दहेज मत लो, और अगर दहेज लेते हो तो अपना औकात तो देखो कि तुम कितनी सैलरी पाते हो, तुम्हारा रूप रंग कैसा है, तुम्हारा चाल ढाल कैसा है। क्या तुम अपनी बीवी का, अपने आने वाले बच्चों का खर्चा उठा सकते हो। अब बीवी कमाना चाहती है, उसको कमाने दोगे नहीं तो खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीवी घर पे खाना भी बनाएगी, घर का भी काम करेगी, उससे बाहर का भी कराओगे, तो तुम क्या करोगे। तो पहले तो शीशा में अपने आप को देख लो किस तरीके के तुम हो और तुम कितनी दहेज की डिमांड करते हो। मतलब तुम्हारी औकात नहीं है फ्रिज खरीदने की, बाइक खरीदने की, वॉशिंग मशीन खरीदने की, तो तुम दहेज में सब कुछ मांग लेना चाहते हो। और अपनी बहन और बुआ को क्या दिए थे। तो सिंपल सी बात है, जो आप अपने बुआ और बहन को दे रहे हो वो उनको मत दो, आप अपने लिए खरीदो। और बुआ और बहन के जो हस्बैंड्स हैं वो अपने बुआ और बहन को ना दें, वो अपने लिए खरीदें। तो सब अपना अपना करें ना, तो दहेज की बवाली ख़त्म हो जाता है।
और जो लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान के लड़कियां जो हैं अपने मायके में भी हिस्सा लेना चाहती हैं, तो वे अपनी ननद और बुआ सास लोग को भी हिस्सा देना। ऐसा तो है नहीं कि आप मायके में से हिस्सा ले लो और अपने ससुराल में अपने ननद को या और जो लड़कियां हैं उनको हिस्सा ना दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और जो लड़के अपने बीवी के मायके में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वे सास ससुर की जिम्मेदारी भी उठाएं। कर्तव्य के साथ अधिकार होता है और अधिकार के साथ कर्तव्य होता है। बिना अधिकार का कर्तव्य नहीं हो सकता है, ठीक है, और बिना कर्तव्य के अधिकार भी नहीं हो सकता। तो कर्तव्य और अधिकार, जिम्मेदारी, कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी और अधिकार दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। यह एक ज़रूरी विषय है और इस पर हमें और ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है और ज़्यादा संवाद करने की आवश्यकता है। यह तो एक मात्र शुरुआत है। मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखा है, आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा, या फिर आप तो भारतेंदु बिमल दुबे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पढ़िए और बताइए इन विषयों में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है। थैंक यू।